यादव आजकल मैं देख रहा हूं टारगेट में, अब कह रहे हैं कि गच्चा दे दिया, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। आप क्या मानते हैं कौन किसको गच्चा दे रहा है? देखिए, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि ये जो विधानसभा का सत्र है उत्तर प्रदेश में, अब विधानसभा में दो बहुत बड़ी हस्तियां थीं और जो दोनों बहुत आकर्षण का केंद्र थीं। एक नाम है योगी आदित्यनाथ का और दूसरा नाम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के दिल्ली चले जाने से अब विधानसभा में वो एक चमक फीकी पड़ गई है, वो खत्म हो गई है। अब अकेले योगी आदित्यनाथ बचे हैं। तो ब्रजेश जी, जो विपक्ष का जो एक आक्रामक रवैया या जो हाजिर जवाबी या जो सवालों के जवाब, जो एक विपक्ष पर विपक्ष हमलावर होता था सत्ता पक्ष पर, अखिलेश यादव की मौजूदगी से वो चीजें एक अलग रूप में दिखती थी। उसका एक मीडिया से लेकर प्रदेश के लोगों में भी आकर्षण होता था। वो आकर्षण माता प्रसाद पांडे के रूप में कभी आपको सदन में नहीं देखने को मिलेगा। उनके जाने से एक चीज ये जरूर है कि वो दिल्ली चले गए और सदन से वो चमक गायब हो गई है। अब उनकी कमी को पूरा चाचा के बहाने हो सकती है कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक मंचों पर हमेशा शांत और शालीन दिखते हैं, गंभीर दिखते हैं, लेकिन सदन में वो लगातार हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और काफी कड़ी कड़ी बातें भी हंसते हुए वो कहते हैं। तो ये भाषण की एक कला भी है जो योगी सदन के भीतर अपनी प्रदर्शित करते हैं। आप इसको एक कामयाबी के रूप में भी देख सकते हैं कि योगी ने अपने इस कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में, सदन के भीतर कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी पिछले 2.5 सालों में जी, कि जिससे कहीं सरकार घिरी हो। एक सफलतापूर्वक नेता सदन के रूप में वो अपनी सरकार को लेकर आगे बढ़े हैं। तो ये दोनों की अपनी अपनी एक सफलता मैंने आपको बताई कि दोनों का क्या आकर्षण है। और हंसी और मजाक की बात तो देखिए चलेगी। अब बात आती है कि शिवपाल यादव पर तमाम चुटकियां ली जाती हैं। शिवपाल यादव तो एक चीज पहले देख लीजिए कि वो नेता प्रतिपक्ष का जो कद है, नेता विपक्ष का, उस कद से वो बहुत बड़े हैं। समाजवादी पार्टी में उनके लिए अब यह सब पद कोई मायने नहीं रखता। वो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सपा के संस्थापक हैं और मुलायम सिंह के भाई हैं। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि हर पिता की विरासत को उसके पुत्र ने संभाला है, कभी किसी भाई ने नहीं संभाला। और बगल के राज्य में आप देख सकते हैं रामविलास पासवान और पशुपति पारस और चिराग पासवान और लालू के एक जो साले थे साधु यादव, वो भी सक्रिय थे, लेकिन तेजस्वी आज उत्तराधिकारी बने। ऐसे ही अखिलेश यादव मुलायम सिंह के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं और उनकी स्वीकार्यता है। शिवपाल यादव उनके रिश्ते में चाचा हैं, उनकी इज्जत सम्मान है। और शिवपाल यादव कोई जो है ब्रजेश जी हल्के नेता नहीं, बहुत होशियार नेता हैं। पहले बदायूं में लोकसभा का टिकट किसको मिला था? और टिकट मिला और चुनाव प्रचार करते रहे चाचा और लड़ा दिया लड़के को और लड़का जीत के सांसद बन गया। तो शिवपाल यादव ने अपने बेटे को भी स्थापित कर लिया सियासत में और जिता के। तो होशियार कौन निकला? तो ये चीज भी तो आप देखिए कि हम लोग जिस चीजों को जिस तरह से देखते हैं उसके और कई सारे पक्ष भी हैं। वैसे हिंदी का जो शब्द है गच्चा देना, उसमें माना जाता है कि उल्लू बना देना, बेवकूफ बना देना, धोखा दे देना, फरेब कर देना, दांव दे देना, दांव दे देना, ये सब उसके तमाम सारे नाम हैं। लेकिन राजनीति में कोई ऐसी नई आप कभी घटना नहीं देखेंगे कि जिसका बेटा विरासत में सियासत में हो, उसकी विरासत को कोई परिवार का अन्य सदस्य संभाला हो। तो ये कुछ आंकड़े जरूर हैं, लेकिन आप इस चीज को ये जरूर देखिएगा कि जब हम सदन के भीतर बैठते हैं
हमारे नेता, तो वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र की दुहाई में कहते हैं कि सदन की गरिमा खराब ना हो, असंसदीय शब्दों का प्रयोग ना हो। और देखिए इस सब का बड़ा ध्यान बाहर बड़ा गलत मैसेज जाता है। पूरी दुनिया लाइव स्ट्रीमिंग देखती है, प्रसारण सीधा देखती है। तो जो बड़े नेता सदन में बैठते हैं हमारे देश के और प्रदेश के, जब भाषाई मर्यादाएं टूटती हैं, आरोप लगता है और कोई ऐसा सत्र नहीं जाता जब ऐसी स्थितियां ना हो जी, तो वो भी उस पर उनको गौर करने की जरूरत है। और देखिए सियासत में और वक्त में हर चीजें बदलती रहती हैं। कभी सपा के पास 47 विधायक थे, फिर 110 हो गए उनके, और कभी भाजपा के पास 300 से ज्यादा थे, फिर कम हो गए, कभी तो ये तो एक दूसरे के लिए हंसी मजाक चलता रहेगा। अब जब ओम प्रकाश राजभर अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे थे, तो देखिए उनके लिए कहा कि जब नहीं जानते हो तो कह दो हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनका भी मजाक उड़ाया गया। उनका तो बेचारों का टाइम थोड़ा इस समय हाँ? गड़बड़ है। अब खराब मैं तो नहीं बोल सकता, दोस्त है मेरे, तो बहुत सारी चीजें पता नहीं बंदे के साथ क्या तो गेम हो गया। अब बताओ कोई अधिकारी ये लोग अंग्रेजी में जवाब लिख के दे दिए, कोई बात हुई? वैसे ब्रिजेश जी, और फिर अब एक चीज ये है आप मान ब्यूरोक्रेसी का लीजिए। मतलब रवैया। देखिए अब आप एक चीज ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब उस तरह का आपको चर्चा, उस तरह का पर सराहना माहौल- करनी चाहिए राजभर जी की कि अगले आदमी ने साहस किया सबके सामने पढ़ने का, बोला तो सही। देखिए अब ब्रिजेश जी, अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी की टक्कर का कोई सामने अब नेता नहीं बचा। अखिलेश यादव के दिल्ली जाने से वो चीज अब खाली हो गई। तो स्वाभाविक है कि और योगी जी मुख्यमंत्री भी हैं, नेता सदन हैं, तो वो जब बोलते हैं तो उनका जवाब उतना कर्रा अब शायद कोई दे पाएगा नहीं, वही मैं अभी लेकिन- जब इनसे पूछा कि भाई योगी जी को फ्री हैंड मिल गया है, अब कोई सामने उतना बड़ा सेनापति नहीं, ये मनोज जोर जोर से चिल्लाने लगे। समझाया मैंने इनको, बोलिए। देखिए मनोज जी की खुशी के लिए एक शेर पढ़ दूं, और चूंकि लोकसभा चुनाव में इनको अच्छी बढ़िया। सफलता मिली है, उससे आज जुड़ा इनको हुआ है, खुशी ये पे भी थोड़ा पड़ी। खुश हो ले। सुनिएगा जी, कि पत्थरों से सख्त तलवों में भी छाले पड़ गए, और सन के उजले लोग भी गर्मी में काले पड़ गए, और बस सिकंजी और जलजीरा की है सबको तलब, और इस वजह से इस बार सुस्त सारे चाय वाले पड़ गए। वाह क्या शिकंजी की चाय? चाय चाय चाहिए? चाय वाले सुस्त पड़ आप शिकंजी वाले? नहीं, हम तो दूध वाले। अच्छा, हमारे दूध- बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने